नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, पिछले 6 साल से हम लोग नेशनल दस्तक के माध्यम से जो आपको बता रहे थे कि इस देश में जो टीवी और अखबार है वो जातिवादी है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि टीवी और अखबार जो है वो बीजेपी, आरएसएस और मनुवाद का प्रवक्ता है। लिखते हैं लोग कि पहले टीवी अखबार छप के बिकता था, अब छपने से पहले बिक जा रहा है। टीवी अखबार जो आपको दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। काफी संख्या में हमारे साथ जुड़िए और इस समय जब आपको टीवी और अखबार आपके घरों में देख रहे होंगे और तमाम तरह की जिस तरह से खबरें दिखाई जा रही है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं रमन्ना साहब, वो लगातार पिछले कई दिनों से उन्होंने मोर्चा खोल रखा है और वो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं जिससे आप सबका सरोकार है। मैं बार बार कह रहा था कि टीवी और अखबार जो है वो आपको, रवीश कुमार ने कुछ दिन पहले कहा था कि टीवी अखबार आपके बच्चों को आतंकी बना रहा है, कट्टर बना रहा है, अंधविश्वास में झोंक रहा है। टीवी अखबार आपको, देश को बर्बादी के कगार पे ला चुका है। टीवी और अखबार की वजह से इस देश की जो जनता है उसको गुमराह किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि टीवी और अखबार जो है वो जनता की आंख और कान होता है। क्या आपके आंख को गलत चीजें दिखाई जा रही है? क्या आपको गुमराह किया जा रहा है? सोचिए, जो मीडिया दिन रात सरकार की गुणगान करती रहती है वो मीडिया आपको नहीं बताएगी कि पिछले 7 सालों में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 7.5 लाख लोगों को ही नौकरी मिली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार का डेटा है। आप कल्पना कर सकते हैं कोई सरकार इस बात को आपको नहीं दिखाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किस तरह से मीडिया ने आपको, इस देश को और पूरे संविधान को और इस देश की कानून व्यवस्था को, इस देश की जनता को किस तरह से बेवकूफ बना रही है आप समझ सकते हैं। 7 साल में सिर्फ 7.5 लाख नौकरी, 7.22 लाख, मतलब ये संसद में सरकार का बयान है। कुछ दिन पहले मीडिया कह रही थी कि इंडियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, 5वें नंबर की इकोनॉमी है। सच्चाई है, संसद में सरकार ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कभी भी 5वें नंबर पे नहीं आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में, उनके बारे में बता दूं कि वो किसान कम्युनिटी से आते हैं, दक्षिण भारत के हैं, किसान कम्युनिटी से आते हैं और मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ वो लड़ते रहे हैं। तो सोचिए, वही मीडिया, स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र के रीढ़ की हड्डी है। पत्रकार लोगों के लिए आंख और कान का काम करते हैं। सीजीआई रमन्ना वो बार बार क्यों कह रहे हैं? उन्होंने एक दिन पहले कहा था, कुछ दिन पहले रांची में, कि टीवी और अखबार कंगारू कोर्ट लगा रहे हैं। मतलब वो इस देश में ऐसे एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जो सरकार की मदद करे, जो जनता को गुमराह करे। सोचिए, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगा, आटा महंगा, चावल महंगा, दवाई महंगी, पढ़ाई महंगी, सरकारी स्कूलें बंद हो रही। अभी आईआईटी मुंबई के छात्र प्रदर्शन कर रही, आपको खबरें नहीं दिखाई जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस देश में टीवी के नाम पर क्या चल रहा है मैं आपको तमाम चैनलें दिखा के बता सकता हूं कि कहीं भी, सोचिए, संसद में तमाम सांसदों को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है क्योंकि वो महंगाई पर बहस चल रहे थे। लेकिन इस समय मैं तमाम चैनलों पर लाइव दिखा रहा हूं। देखिए, नेहरू की हत्या के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथ, ये रजत शर्मा के चैनल पर चल रहा है। आज तक पर आइए, सुधीर चौधरी क्या कर रहा है मैं आपको सब दिखाऊंगा। सुधीर चौधरी रेबरी कल्चर में लुटता खजाना क्या कहता है ये दिखा रहा है सुधीर चौधरी। प्रधानमंत्री खुद कह रहे कि हम 80 करोड़ लोगों को वो देते हैं। तो ये तमाम ये देखिए, एबीपी क्या दिखा रहा है वो दिखा रहा हूं। सिर तन से जुदा पार्ट 2, ये हिंदू मुस्लिम दिखा रहा है। तो ये समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से इस देश में तमाम जो बड़े चैनल्स हैं वो किस तरह का आपके दिमाग में जहर घोर रहे हैं। आर भारत क्या दिखा रहा है वो बता रहा हूं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब ने कहा है। ये देखिए, ये कांवड़ियों पर जो ओवैसी का बयान आया था, ओवैसी साहब ने कहा था कि अगर कांवड़ियों को इतनी फैसिलिटी दी जा रही है तो हमें कम से कम नमाज पढ़ लेने की परमिशन दे दो।
बस इतनी सी बात कही थी, उस पर ये सारा खेल चल रहा है। सोचिए, पश्चिम बंगाल में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो दिखाई जाएगी, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार होगा तो वो नहीं दिखाई जाएगी। तो सोचिए, ये है टीवी अखबार की सच्चाई। मैं लगातार आपको उन खबरों से रूबरू कराता हूं जो इस देश में आम लोगों के लिए खबर है, जो आम लोगों के लिए जरूरी है। और अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप इस देश की लोकतंत्र, पत्रकारिता, इन तमाम चीजों को कटघरे में खड़ा कर देंगे। सोचिए, पहले कांग्रेस के दौर में सीबीआई का इस्तेमाल होता था विपक्षियों को दबाने के लिए। अब 2014 से 2022 तक, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, इनका सीबीआई के बदले ईडी, पीएमएलए के तहत सबसे ज्यादा 3500 से अधिक दर्ज केस हुए हैं, मगर दोषी सिर्फ 23 लोग साबित हुए हैं। मतलब कन्विक्शन रेट जो है वो 23 लोग में, मतलब 1% से भी कम है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, सोचिए, जुबैर को वहीं से जमानत मिली थी, कि लगातार टीवी और अखबार इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। और उसके पीछे की वजह बता रहा हूं मैं। टीवी और अखबार ईमानदार हो जाएगा अगर मायावती प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो जाए, अखिलेश प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो जाए, कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का नेता और गैर बीजेपी नेता, यहां तक कि गठबंधन में भी अगर कोई एससी एसटी ओबीसी के नेता जैसे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार के प्रति मीडिया निर्दयी है। लेकिन जैसे ही कोई बीजेपी आरएसएस समर्थित सरकार या उसकी सरकार आ जाए तो मीडिया इसी तरह से उसके साथ गलवैया करेगी। क्योंकि मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तमाम बड़े पदों पर जाति विशेष के लोग बैठे हुए हैं, खासकर सवर्ण समाज, और सवर्णों में भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं। अभी पूरे पंजाब में एक बहस चल रही है कि आखिर सिख समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं है। पूरे उत्तर भारत के तमाम जो किसान जातियां हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, आपको बता दें यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, इन समाज से एक भी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। तो ये वो तमाम सवाल है जिसको लेकर मैं आपको बता रहा था, और ये सवाल जो है वो आपको समझना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि मीडिया ने आपको किस तरह से गुमराह कर रखा है, आपको खबरें नहीं दिखाई जा रही है। इस समय की एक दुखद खबर आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूं। मध्य प्रदेश के खंडवा में 3 आदिवासी बहनों के शव से पेड़ से लटके सब मिले हैं। मध्य प्रदेश की एक घटना है, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, लेकिन वही कोई मुसलमान किसी की हत्या कर दे, अगर एक क्राइम हो जाए तो पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ खबरें चलेंगी। अब पता कीजिए कि इन 3 लाशों के पीछे कौन है। इसकी खबर चूंकि आदिवासी, कल मुझे सुहासिनी बता रही थी कि जानबूझकर दलित पिछड़े आदिवासियों की हत्याओं की खबरें को छुपाया जाता है ताकि सरकार की किरकिरी ना हो और सरकार का हिंदू कार्ड जो है वो मजबूत होता रहे। तो ये समझने की आप कोशिश कीजिए कि टीवी और अखबार जो आपको दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। और टीवी अखबार जो है वो बीजेपी आरएसएस के 2 कार्यकर्ता हैं। और इसकी वजह है टीवी अखबार पर सवर्ण समाज और उसमें भी ब्राह्मण समाज का मोनोपोली है। और उसमें जो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग बैठे हुए हैं वो इस देश के संविधान से नफरत करते हैं, वो कास्ट सुपरमेसी चाहते हैं। आज ठीक ही सुमित चौहान ने एक बड़ा कंसेप्ट दिया है कि इस देश में सबसे पहले आरक्षण ब्राह्मण लेकर आए जाति के नाम पर, और पिछले 3000 सालों से पहले बोलने का, लिखने का, पढ़ने का अधिकार उन्होंने अपने हिस्से में कर रखा था जब तक भारत का संविधान नहीं बना। थोड़ा बहुत अधिकार तब उनका खत्म हुआ जब अंग्रेज आए, थोड़ा बहुत उनका अधिकार तब खत्म हुआ जब मुगल आए, नहीं तो वो लगातार मौर्य वंश की समाप्ति के बाद वो अपनी कास्ट हायरार्की बरकरार रखे हुए थे, जबकि उनका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी बातें अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की ने मोहर लगा दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रमन्ना साहब हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इस देश की दुर्दशा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि वो लोगों को गुमराह कर रहा है। वो महंगाई नहीं दिखा रहा है, बेरोजगारी नहीं दिखा रहा है, चीन की घुसपैठ नहीं दिखा रहा है, इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है। प्रधानमंत्री के पास कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है, न उनके पास इकोनॉमी है, न एम्प्लॉयमेंट है, न तो उनके पास अर्थव्यवस्था है। सर, देश की हालत खराब है, बिजनेसमैन की हालत खराब है, छोटे कारोबारी बर्बाद हो गए, नोटबंदी से बर्बाद हुआ, कोरोना में करोड़ों, 1 लाखों लोग की मौत हो गई।
तो देश में बेरोजगारी चरम पर है। सिर्फ 7 लाख 7.5 लाख नौकरी जो है वो सरकार ने दी है, इस पर कोई बात नहीं होगी। लगातार जो SC ST OBC माइनॉरिटी के और सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, पत्रकारों को, एक्टिविस्टों को। वही है सरकार, अखिलेश, मायावती जी या हेमंत सोरेन ऐसे बड़े नेताओं को जेल में नहीं डाले क्योंकि उनके समर्थक खड़े हो जाएंगे। सोनिया राहुल एक बहाना है। दरअसल लगातार जिस तरह से निजीकरण है, जिस तरह से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है और जिस तरह से मीडिया के दम पर पैसे देकर, और चूंकि वैचारिक सहमति, जैसे देखिए मैं पत्रकार हूं लेकिन मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे इसलिए भी उठाता हूं क्योंकि एक तो खबर वो है उनके साथ अत्याचार होता है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, और दूसरी मैं उसी कम्युनिटी से हूं इसलिए मेरी सामाजिक सहमति भी उस कम्युनिटी के साथ है। तो जो लोग मीडिया में बैठे हुए हैं वो दरअसल ब्राह्मणवाद, मनुवाद और जातिवाद के घोतक हैं, उनको बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए इस समस्या का हल है सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सिटी, सभी समाज के, सभी जाति वर्ग के लोगों की भागीदारी हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी उन्हीं का कब्जा हो रहा है। सारे टीवी अब यूट्यूब पर आ गए हैं, तो सोशल मीडिया में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जो सही खबरें दिखाते हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं, उसके साथ आप बने रहिए। इसलिए मैल्कम ने बहुत पहले कहा था कि टीवी अखबार में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। क्या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी बातों से आप सहमत है कि इस देश में कंगारू कोर्ट चला रहा है मीडिया, इस देश के डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रहा है मीडिया, मीडिया ने इस देश के जनता को गुमराह किया है और मीडिया सरकार की प्रवक्ता बनी हुई है? उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आसान है। आपके पास टीवी अखबार है, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, वहां अपने हक अधिकार, देश की संविधान, देश की सुरक्षा की बात उठाइए, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।